Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. धन्यवाद करते पिता. आमीन. अफोश एंडेले खोरी बहान तला महाश्वरी खोंदा. बहने दे उस हवा को, छूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं पिता। आपका वचन कहता है पिता कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा पिता। आज जो कोई भी अपने अपने बंधनों में जकड़े हुए हैं पिता, तो आज उनके जीवन में आपके आजादी का दिन है पिता। यस लॉर्ड, यस यस, हम विश्वास करते हैं यीशु आप पर, आपने उन्हें आजाद कर दिया है हर एक बंधनों से, हर एक पापों से उन्हें छुटकारा दिया है पिता, हर एक बीमारियों से छुटकारा दिया है पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हर एक बुरे आदतों से आपने छुटकारा दिया है पिता, हर एक गलत कार्यों से आपने छुड़ाया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया। रेफान दिखे रे बहान सुरे खून दा बहाशो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, जैसे यिर्मयाह 29:11 कहता है, यस लॉर्ड, आपकी योजनाएं हमारे हित की होती है, अहित की नहीं पिता। इसीलिए आज हमारा विश्वास आप पर है पिता, हमारी आशा आप पर बनी हुई है पिता, कि हमारा जीवन, यस लॉर्ड, हमारे जीवन में आपने जो कुछ भी योजना सोची है, तो पिता ईश्वर हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे हित के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है, हमारे लाभ के लिए है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमामय यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो ईश्वर। तुझे धन्यवाद, हमारे जीवन से तुझे हमेशा हमेशा रिखोन दला मुझे रिखोन दला महिमा मिलती रहे पिता। हालेलुया। तू हम मुझ में बढ़े और मैं घटूं पिता। यस मसीह यीशु, हम आप में जीवित है, हम इस पाप के लिए मर चुके हैं, हम इस संसार के लिए मर चुके हैं और हम मसीह यीशु में जीवित है। यस लॉर्ड पिता, हम धन्यवाद करते हैं। महिमा में यीशु, तेरी स्तुति हो, आराधना हो पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 लेलुया, रुको, पापा का फोन में दिखाऊं क्या? लेलुया, हालेलुया, आमीन। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. Hallelujah. पिता ईश्वर, yes, Lord, yes, hallelujah. धन्यवाद. हम worship, we praise your name, Lord. We praise your name, Lord. Hallelujah. Sefari Khan Tala Mahashuri Khan Tala Bahasho. पिता ईश्वर, yes,
यस, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। रिखोन दला महान तो हम लोग हमें उस शरीखान था, हमें सुनने वाला कान देना पिता, आपके वचनों को सुनने वाला कान देना, आपके वचनों को हृदय की गहराइयों में, यस लॉर्ड जीसस, शरीखोन दला महाशरीखोन दला, यस लॉर्ड, वो शरीखोन दला आपके वचनों को हृदय में एक्सेप्ट करने के लिए पिता परमेश्वर हमें खून तला तैयार कर पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस, हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं, हर रोज हमारे जीवन से तुझे महिमा मिलता चला जाए पिता। यस लॉर्ड, हर एक के जीवन में आपकी गवाही आता चला जाए। यस यस, तू हमारा जीवित परमेश्वर है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यस लॉर्ड, हर एक जन आप में आपके राज्य के लिए बोने पाए पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके राज्य के लिए वो तैयार होने पाए पिता, जब अंतिम समय निकट है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि इस अंतिम की घड़ी में पिता हमें शुद्ध और पवित्र रहना सिखा, पवित्र आत्मा हमें हर समय लीड कर, हमें मार्गदर्शन दिखा, ताकि हम आपके राज्यों के लिए कार्य करने पाए पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड जीसस, हमें इस्तेमाल कर पिता, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर, हमें आपके अनुसार चला, हमारे हृदय को कठोर न बनने दे, हमारे हृदय को कोमल कर। यस, हम विश्वास करते हैं पिता, आपने हमें हम्बल किया है पिता। यस, वेरे खून दला जैसे हम वो शेरे खून तबाहाशो, हमें नम्र बना पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हर समय हम आपके कार्यों के लिए धन्यवादी होने पाए पिता। यस लॉर्ड, आज हम जिस भी परिस्थिति में है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि रिखून बहा रिखून था। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। लफूश रिखून बहा रिखून दरा महाशो, रिफान से रिखून बहश्वर रिखान से रिखून दला महाशो, रिफूश रिखून बहा रिखून दरा महाशो। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Ye rafan se rekhon tabahasho rekhon tabahasho. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए अपने मनों को तैयार करिए परमेश्वर के सच्चे दिल के शरीक खोन दला, सच्चे दिल से आराधना करें। आइए मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस। एक खून तबाहाश एक खून तबाहाश, तुझ साई से जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी
लॉर्ड, ओ होली लॉर्ड जीसस। यस लॉर्ड, हर समय, हर संग संग हमारे चलने वाले प्रभु ईश्वर। यस लॉर्ड, जैसा कि यसाया 41 का 10 कहता है, यस, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे अपने दाहिने हाथों से संभाले रखूंगा। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे संग संग चलने वाले पिता है। हमें ना कभी छोड़ते हैं, ना कभी त्यागते हैं, ना हमें कभी लज्जित होने देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा विश्वास आप पर है प्रभु यीशु। तू मेरे पिता गड़े खून सेखे। यस, तू हमारा गढ़ है पिता। यस, तू सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर है। हमारा भरोसा आप पर है पिता। यस लॉर्ड, यस, तू रिखोन तबहाशो रिखान तला महाशो। यीशु अरफान तले महोशे रिखोन दा। यस लॉर्ड, हमने आपको अपना गढ़ मान लिया है पिता ईश्वर, इसीलिए कोई भी बुराई, कोई भी दुष्ट हमें छू नहीं सकते, क्योंकि अपने मलाकी 3 का 11 में आपने कहा है, मैं तेरे नाश करने वालों को घुड़काऊंगा और तेरे भूमि के उपज कभी नष्ट ना होंगे, तेरी दाख लताओं के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। पिता ईश्वर, हम आपकी वाणियों पर विश्वास करते हैं कि जितने भी हथियार आप हमारी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर हम पर नालिश करें, उन सबों से हम जीत जाएंगे। प्रभु के दासों का यही भाग होगा, और हम यहोवा ही के कारण धर्मी ठहराए गए हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें धर्मी ठहराया है। हम धार्मिकता का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। Afushirikhondala, you have Shirikhonda. Yes, Lord. धन्यवाद यीशु। चल फूश एरिखांदला महाशो। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग पिता, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान रहो, तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तो चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान रहूं, तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमारे जीवन से तुझे महिमा मिलता रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया से फॉरफान से केरे खांदा, वाह से खूरियन से केला बहाव खानते लेके रमोशे रे खांदा, मोसो रे वारियन सोरो बोनते रे खानसा। पिता ईश्वर को महिमा मिले, पिता ईश्वर को धन्यवाद। हम सब कुछ को आपको सौंप देते हैं पिता, सरेंडर करते हैं। यस लॉर्ड, हमारी चिंताओं को, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके वचन ने कहा है, पहला पत्रस 5:7 के अनुसार आपने वचन में कहा है, यस लॉर्ड, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उनको तुम्हारा ध्यान है। हम अपनी सारी चिंताओं को पिता, हमारी पीड़ाओं को पिता, हम आपको सौंप देते हैं। हर एक बातों को हम आपको सौंप देते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस हबू शरे खोन दला महाशरे खोन तबाहाशो। यस, तो अपना हाथ लो, तू अपने हिस्सा खून तले खारवोशा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। खून तला बहाशो। यस लॉर्ड जीसस, आपका वचन कहता है पिता ईश्वर के रेफोन तला, रेफोन से खून तला बहाशो, खून तला महाशो। तो वह श्री खून तला, आपकी करुणा से हम सदा घिरे हुए हैं पिता। हमारे जीवनों में
यस लॉर्ड जीसस, कोई बुराई हमें छू नहीं सकता हमारा, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर है। हमने आपको अपना चट्टान, हमारा गढ़ मान लिया है। यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। और आज के इस नेटवर्क को पिता हम यीशु के लहू से कवर करते हैं। यस लॉर्ड, यस हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को देते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अभी ये समय है परमेश्वर की महिमा का समय, जीवित गवाहियों का समय। तो आप में से किसी के पास गवाही हो, टेस्टिमनी हो, तो प्रभु की महिमा के लिए आप शेयर कर सकते हैं। और मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। किन्हीं के पास भी गवाही हो, टेस्टिमनी हो, तो परमेश्वर की महिमा के लिए आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देना चाहती हूँ। पिछले सप्ताह की बात है, मेरी बेटी का कंफर्मेशन था सैटरडे को। इसके लिए हम पहले से ही परमेश्वर को रख रहे थे कि सब कुछ आपकी अगुवाई में, आपकी आशीष के द्वारा होने पाए। हालांकि डेली बारिश हो रही थी, फिर भी हम अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे और वह निश्चित दिन आ भी गया। उस दिन भी सुबह बारिश हुई थी और चर्च भी थोड़े देरी से शुरू हुई, लेकिन सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। और दिन में एक बार बारिश भी हुई थी, लेकिन सब हॉल में थे, इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ और सब प्रोग्राम परमेश्वर की अनुग्रह से, उसकी अगुवाई में अच्छे तरीके से बीत पाया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। सारी आदर महिमा परमेश्वर को मिले, आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम इवा मैम के गवाही से आशीषित हैं कि किस तरह परमेश्वर में विश्वास करने के द्वारा उनका हर एक चीज़ों का ख्याल पिता परमेश्वर ने रखा। तो इसी तरह प्रभु परमेश्वर और भी आपको आगे बढ़ाए और परमेश्वर की गवाही आपके जीवन में आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। हेलो, यस मैम। मैं रिसिता चवासा से बोल रही हूँ। 2 दिन पहले हस्बैंड का तबीयत खराब हो गया था, तो मैंने ईश्वर पिता से वचन बोलकर प्रार्थना की और उसको उल्टी हो रहा था, पेट दर्द कर रहा था। प्रभु के कोड़े खाने से हम सब भले चंगे हैं और जो भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं। बोलकर प्रभु से प्रार्थना की और 3-4 बार होने के बाद में वह थोड़ा उसको आराम मिला और उसके बाद वह आराम से सो पाए और फिर और नहीं गए। इसके लिए ईश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु ने फिर कहे हैं कि जो मुझसे मांगते हैं वह विश्वास के साथ, तो वह सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए मैंने वही विश्वास करके प्रार्थना की, तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और उसका तबीयत पहले की अपेक्षा से आराम हो गए और अभी ठीक है। इसके लिए ईश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। और
आप सबों से प्रार्थना है कि आज बेटी का जन्मदिन है पूजा, तो इसके लिए प्रार्थना करती हूँ आप सबों से कि उनके लिए भी प्रार्थना कर दीजिएगा। जय यीशु सबों को। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमने देखा कि किस तरह पिता परमेश्वर ने उनको चंगा किया और परमेश्वर ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो यीशु के कोड़े खाने से वे चंगे हो गए। तो इसीलिए सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को मिले। और उनकी बेटी के लिए मैं प्रोफेट सर उनके लिए प्रेयर कर दीजिएगा। तो मैं सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को देती हूँ। और इस समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ आगे के सेशन के लिए। ओवर टू यू प्रोफेट। Thank you, Rosemary. Hallelujah. Rabba Shabro Lekha Sekhe. Thank you, Jesus, Lord. Glory to your name, Father God. This is the time, Lord. ये वक्त है पिता, फिर से आपकी नई अनुग्रह और नई आशीषों में बढ़ने का पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि आपकी करुणा प्रतिबोध नहीं होती है। फादर गॉड, वी थैंक यू कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभु हर रोज हम आपके नई करुणा से नई दया से प्रभु भरे जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शब्रो लेखा सीखे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए वचन में जाने से पहले फिर से एक बार हम आराधना में जुड़ेंगे। ओपरा लाबो शिबराला खासा नामाना खाराला खो सीखे। और अजाया का 24 का 15 वचन मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो, इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो। और भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 113 का 3 में लिखता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। हालेलुया। राबा शब्रो लेखा सीखे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक यीशु के नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम की स्तुति हो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक यीशु के नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम की स्तुति हो।
Adonai, Adonai, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक यीशु के नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम की स्तुति हो। आदोना, आदोना। महिमा के योग्य, आदर के योग्य और प्रशंसा के योग्य पिता, हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने असीम दया और करुणा के बदौलत प्रभु जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपने हमें मसीह यीशु में चुना है पिता, और हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में आपने हमें आशीषित ठहराया है, अंधकार के राज्य से निकाला है पिता, और अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है। आपने मसीह यीशु के संग हमें संगी वारिश ठहराया है और हमें मसीह यीशु के साथ जिलाया है और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। ऊपरा लाका सिकरो लेगे सेके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक यीशु के नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम की स्तुति हो। आदोना, 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 धन्यवाद करते हैं महान पिता। थैंक यू लॉर्ड। इस संजा प्रभु हम आपके जीवित वचनों से वचनों को सुनते हैं। हम सभी प्रभु आत्मिक समझ में और अधिक बढ़ते चले जाएं, आपकी आत्मा की अभिषेक में हम बढ़ते चले जाएं पिता, हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी निर्बुद्धि ना रहे प्रभु, बट आज के वचन के प्रचार के जरिए प्रभु और अधिक हम आत्मिक समझ और ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। हमारी स्पिरिचुअल आईज, आत्मिक आंखें प्रभु ज्योतिर्मय हो, हमारी अंतर्दृष्टि खुले पिता, आत्मिक रूप से और अधिक जागरूक हो सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक की स्पिरिचुअल आईज ओपन हो प्रभु, हर एक प्रकार के भ्रम, संदेह और डाउट की हालात से हम ऊपर उठ सके प्रभु। हमारा मन आलोकित हो, हृदय आलोकित हो, हमारी ज्ञान इंद्रियां आलोकित हो पिता। यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं।
बाइबल कहता है कि आपका वचन प्रभु हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और एंट्रेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड गिवeth लाइट, परमेश्वर का वचन का से हमें प्रकाश मिलता है। लेट देयर बी लाइट लॉर्ड इन आवर सिचुएशंस, हमारे हालातों में, हमारी परिस्थितियों में, हमारी उजाड़ पड़ी जिंदगी में प्रभु, चिंताग्रस्त जिंदगी में, सांसारिक समस्याओं, आर्थिक समस्याओं से दबी हुई हालातों में, लॉर्ड लेट देयर बी लाइट। पिता आज हम उस प्रकाश को देखें, उस सृष्टि के कामों को देखें, अलौकिक आशीष के कामों को देखें। पिता आपने कुछ भी नहीं से सब कुछ को बनाया है। पिता जो बातें अस्तित्व में नहीं, उसे आप ऐसा पुकारते हैं जैसे वे अस्तित्व में हैं। थिंग्स दैट आर नॉट सीन टुडे, द ब्लेसिंग्स जो प्रभु आज हमें दिखाई नहीं देता, वे रूप और आकार लेने लगे। प्रभु हम धन्यवाद के साथ आपके अनुग्रही हाथों में अपने आप को सुपुर्द करते हैं। हर एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता की बातें को हम रिप्लेस करते हैं प्रभु, होप के जरिए, फेथ के जरिए। फादर गॉड जैसा वचन कहता है कि वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमें प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव, प्रभु यीशु मसीह का मनोदशा हमें मिला है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। फादर गॉड आई प्रोफेसाई कि आज के बाद से हर एक का मन प्रभु यीशु मसीह के मन के जैसा हो जाए। हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के तेजोमय स्वरूप में बदलते चले जाएं। फादर गॉड लेट देयर बी चेंज, लेट देयर बी शिफ्ट टुडे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक के जरिए प्रभु ऐसा हो। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा लाबा शिब्रो लेखे से केरे लेखे से I prophesy your minds are being changed. पूरा लाबा शेखोरे लेके your minds are being filled with the light. आपका मन आलोकित किया जा रहा है, आपका हृदय आलोकित किया जा रहा है, आपका मन बदल रहा है, आपका जीवन बदल रहा है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी हालात और परिस्थितियां बदल रही है। नकारात्मक हालात बदल रहे हैं। फादर गॉड, सृष्टि के प्रारंभ में हमने देखा कि पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथागत पर अंधकार छाया हुआ था और परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। Father God, we speak today the same thing. We speak the word of God. I speak the word of God. मैं परमेश्वर के वचन को आज मैं बोलता हूं पिता, हर एक प्रियों के जीवन में मैं बोलता हूं। और एक नबी होने के नाते, प्रोफेट होने के नाते, आई प्रोफेसाई अपॉन ईच एंड एवरी वन ऑफ देम टुडे। पूरा लाबा शब्रो लेखा से केरे ले हब्रो लेगा सिखारा लखा से के। हमारा सोचने का तौर तरीका बदल रहा है पिता, क्योंकि आपने हमें अंधकार के राज्य से निकाला है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। आपने हमें मसीह यीशु का संगी वारिस ठहराया है। आपने हमें मसीह यीशु का मनोभाव दिया है। आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से ऑलरेडी आशीषित किया है पिता। We receive the blessings. आपने हमें कृपा पात्र ठहराया है। कृपाओं से भरा है, अपनी निज प्रजा ठहराया है पिता। बाइबल कहता है कि आपने
अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए अपने साथ हमें एक किया है, अपने साथ हमें मिला लिया है, हमें अपना बना लिया है, हमें स्वीकारा है पिता। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। We are purchased by the blood of the Lamb. हम लोग मसीह यीशु के लहू से खरीदे गए हैं पिता। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक व पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक व पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में खरीदा गया हूँ। लॉर्ड, ऐसा ही डिक्लेयर लॉर्ड कि हम सभी मसीह यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। आपकी कृपाओं को हम सक्रिय करते हैं फादर। हर एक उन वंचित कृपाओं से जो आज तक प्रभु हम वंचित होते रहे, हर एक उन कृपाओं से जो आज तक हमारे जीवन में रूप नहीं ले सका, आकार नहीं ले सका, हर एक उन आशीषों से जो हमारे जीवन में फल लेकर नहीं आया, फलदायी नहीं हुआ। फादर गॉड, आई स्पीक टुडे एंड आई प्रोफेसाई टुडे अपॉन ईच एंड एवरीवन। जैसे हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हम मसीह यीशु से खरीदे हैं, और बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता और हम उसकी डाली हैं, और यदि हम उससे जुड़े हुए हैं तो हम फलदायी हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एज वी डिक्लेयर, वी बिलीव लॉर्ड, और हम घोषित करते हैं कि हम मसीह यीशु के द्वारा आशीषित हैं। हर एक नेगेटिविटी, हर एक नकारात्मकता जो प्रभु आज तक आपकी आशीषों को हमारे जीवन में पनपने नहीं दिया, पलवित होने नहीं दिया, फलने फूलने नहीं दिया, अंकुरित होने नहीं दिया, इंक्यूबेट नहीं होने दिया, नर्चर होने नहीं दिया। फादर, वी स्पीक लाइफ टुडे। जिस प्रकार से एजिकियल ने उस घाटी में सूखी हड्डियों के बीच में जीवन की बातों को कहा, लॉर्ड टुडे वी स्पीक लाइफ। हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में लाइफ की बातों को कहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू योर नेम। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। फादर, टुडे आई डिक्री एंड डिक्लेयर। आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, और बाइबल कहता है कि जिन बातों को तुम डिक्री करोगे वो इस्टैब्लिश हो जाएगा। फादर गॉड, आज हम डिक्लेयर करते हैं हर एक वो आशीषें
जिनसे हम वंचित होते रहे। हर एक वो आशीषें जो हमारे जीवन में 100 गुना फल नहीं लाया, 60 गुना फल नहीं लाया, 40 गुना फल नहीं लाया, और वो फल लाने से पहले ही वो मुरझा गई, सूख गई। फादर गॉड, हम उन सूखे हुए आशीषों को आज हम पुकारते हैं प्रभु, और जीवन की बातों को कहते हैं, मैं आशीषित हूं, मैं सदा के लिए आशीषित हूं, मैं मसीह यीशु में समृद्ध हूं, खुशहाल हूं, फलदायी हूं, उन्नत हूं, तंदुरुस्त हूं, चंगा हूं, भला हूं, इनोवेटिव हूं, क्रिएटिव हूं, पावरफुल हूं, और अल्लाह शब्रो लेखा सका, प्रोडक्टिव हूं, इफेक्टिव हूं। फादर गॉड, आई थैंक यू लॉर्ड। और अल्लाह शब्रो लेखे से केरे लेखे से मसीह यीशु में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से मैं आशीषित हूं। मुझे किसी भी भली चीजों की घटी नहीं है। मैं मसीह यीशु में सदा के लिए आशीषित हूं। हर्ष और आनंद मेरे जीवन का भाग है। धन और सम्मान मेरे जीवन का भाग है। सुख और समृद्धि मेरे जीवन का भाग है। बढ़ोतरी और उन्नति मेरे जीवन का भाग है। प्रमोशन मेरे जीवन का भाग है। फादर अल्लाह शेब्रो लेखा सेके और अल्लाह शेब्रो लेखा सीना माना खारा लाखा से ऊपरे लेबे शेब्रो लेखे सेके रे ले गो सनमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, मसीह यीशु में आपने मुझे धर्मी ठहराया है और धर्मियों की आशीषें मेरे जीवन का भाग है। मैं धन्यवाद करता हूं। आदर, प्रशंसा, महिमा, गौरव प्रभु मैं देता हूं मसीह यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज जो वचन हम देखने जा रहे हैं वो अंत के दिनों के संदर्भ में ही रिलेटेड है, और अभी अंत के समय में जो बातें प्रभावी और हावी होता चला जा रहा है वो एक झूठ है, जो लाई है, डिसेप्शन है, भ्रम है, फ्रॉड है। अभी अंत के समय में वो बढ़ता चला जाएगा। सब तरफ आप देखेंगे झूठ, सब तरफ देखेंगे फ्रॉड, और इतना लेवल का फ्रॉड आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। हर पग में आपके मोबाइल फोन्स के जरिए कहीं ना कहीं धोखा करने का प्रयास। रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया, और मैं शुरू में समझ नहीं पाया कि वो एक फ्रॉड कॉल था, और मुझे बोला गया कि आपका जो कोटक महिंद्रा बैंक का जो अकाउंट है उसमें केवाईसी करना है, केवाईसी करना कंपलसरी है, आज ही करना है। आपके पास जो मोबाइल ऐप है उसमें आप लॉगिन करिए और उसमें जाइए, री केवाईसी में फिर ओटीपी आएगा, उसमें आप ओटीपी को डालिए। मैं मन में बैकग्राउंड में प्रार्थना भी कर रहा हूँ, होली स्पिरिट का इंसाइट भी मांग रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इट वाज अ फ्रॉड। और जब कभी भी फ्रॉड की बातें आपके जीवन में आएगी, सबसे पहले वे डर पैदा करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप डर गए, घबरा गए। अभी रिसेंटली मैं एक बहुत फेमस न्यूज चैनल्स में एक बहुत बड़े बैंक अधिकारी हैं जिसका फ्रॉड का चर्चा बहुत चल रहा है इंटरनेट में। करीब 23 करोड़ का फ्रॉड अगस्त महीने से लेकर सितंबर महीने तक में उसके 23 करोड़ का फ्रॉड हुआ, और एक बहुत बड़ा फ्रॉड के कैटेगरी में वो आ रहा है। इतना बड़ा फ्रॉड जो रिसेंटली हुआ, पिछले महीने हुआ। और एक नरेश मल्होत्रा करके एक शख्स हैं जो कि एक बहुत बड़े बैंक और बड़े बड़े फिनेंशियल सेक्टर्स में काम कर चुके हैं। शेयर मार्केट का अच्छा ज्ञान है, और बहुत बुजुर्ग और बहुत समझे हुए उसके बच्चे फॉरेन में सेटल्ड हैं, सब जगह है, लेकिन उसके बावजूद वो फ्रॉड के गिरफ्त में आया। और उनको डर पैदा करके इन चीजों को उनको गिरफ्त में लेने पाए। उसके आईडीज और उसके अकाउंट्स का फंडिंग पुलवामा अटैक के साथ जोड़ा गया, और उसको अरेस्ट करने के विषय में कि ऑलरेडी उसके अकाउंट्स वगैरह हैक हो गए हैं। आरबीआई के दस्तावेज
और ईडी के दस्तावेज के जरिए जो उनके ऊपर में जो आरोप और ये लगे हैं, उस तरह की डॉक्यूमेंटेशन के जरिए उनको डराया धमकाया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लाइक ये समय, जिस समय में हम लोग गुजर रहे हैं, इन्हीं प्रकार का डर क्रिएट का कोशिश किए जा रहा है आपके अंदर में, तो आप समझ जाइए कि दिस इज अ फ्रॉड। अगर आपको डराया धमकाया जा रहा है और टेलीफोनिकली कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स आपके जीवन में होता नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी चार्जेस होंगे तो आपको नोटिस आएगा, वो फिजिकल नोटिस आएगा, थाना से आपको बुलाया जाएगा, दे विल कॉल यू, थाना में आपको बुलाया जाएगा, पेश होने के लिए कहा जाएगा। फोन में हर चीज आपके लिए नहीं किया जाएगा। फोन से आपको नहीं बोला जाएगा कि नहीं आपके अगेंस्ट में चार्जेस है, वो तो बातें नहीं की जाएगी। आपके अगेंस्ट में केसेस है वो भी नहीं बात किया जाएगा, आपको सीधा बोला जाएगा कि आप थाना में आइए और आमने सामने में वो डिक्लेयर किया जाएगा। दिस इज द ए प्रोसेस है। लेकिन अभी हम जो समय में गुजर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा फ्रॉड बढ़ रहा है, इतना ज्यादा भरम की बातें बढ़ रहा है, और ये हमारे लिए एंड टाइम का सिग्नल्स क्यों है? तो दो बातों को आज मैं आपके बीच में बताना चाह रहा हूं कि जो भ्रम, डिसेप्शन और झूठ इतना ज्यादा बढ़ रहा है, हर जगह आप देखेंगे। यहां तक कि हम प्रेयर लाइफ में हैं, बच्चे जब मोबाइल पकड़े रहेंगे, जब वो चैटिंग कर रहे होंगे अपने फ्रेंड से, जब भी माता पिता का अगर इंटरफियरेंस होगा, ऑटोमेटिक आपके बच्चे झूठ बोलेंगे। और ये इसलिए नहीं क्योंकि उसके स्वभाव में है, ये अभी वो माहौल, एटमॉस्फेयर है, स्पिरिचुअल माहौल है और वो वर्क कर रहा है। और उसके गिरफ्त में आपके बच्चे भी आ सकते हैं। आपके कई रिलेशनशिप में लोग झूठ में रख रहे हैं लोगों को, मतलब हाइड में, हिडन में, गुप्त रिलेशनशिप में है और बहुत जगह झूठ की बातें हो रही है। तो ये झूठ इतना ज्यादा बढ़ कैसे रहा है? डिसेप्शन इतना ज्यादा बढ़ कैसे रहा है? भय का माहौल कितना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? एवरीवेयर आप एक भय का माहौल देख रहे हैं, डर का सा माहौल पैदा हो रहा है, अननेसेसरी एक प्रकार का फियर एटमॉस्फेयर, जातीय, नस्लीय, धर्म के आधार पर, पॉलिटिकल के आधार पर कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से साशंकित हो रहे हैं, एक दूसरे पर डर रहे हैं। ये बदलता हुआ माहौल क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? एक एटमॉस्फियरिक, जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर में जो चेंजेस आ रहा है, ये उस साइन को दिखा रहा है जो कि अंत के समय की दिशा में हम अब कदम रख रहे हैं। रिसेंटली अभी 2 जगह पर जो कैथोलिक चर्च के जो प्रीस्ट हैं, शमशेरा में कुछ दिन पहले एक घटना घटी, और रिसेंटली कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, तुमडेगी पारिस में भी उसी प्रकार का अटैक हुआ। और इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। डिफरेंट जगह पे आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, आप राजस्थान में देखेंगे, आप यूपी में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी तादाद बढ़ रही है। तो इन हालात और इन परिस्थितियों से कैसे हम इन चीजों को कंट्रोल में रखें, कैसे हम इन चीजों पर हावी हो सकें? अगर आप डर को प्रश्रय देंगे, घबराएंगे, डरेंगे, हालातों से डरेंगे, जो बदलती हुई माहौल से डरेंगे, देन आप सबमिट हो रहे हैं, अंधकार की शक्तियों के सामने में आप झुक रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, उन्हें आप हावी होने के लिए आप सहमति जता रहे हैं। लेकिन जब आप ये रियलाइज करेंगे कि होली स्पिरिट आपके साथ है, डर आपके जीवन में चिंता के जरिए, एंजाइटी के जरिए वो आपके जीवन में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करता है। लेकिन द मोमेंट आप डिक्लेयर करना शुरू करेंगे कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आप अपने जीवन में डिक्लेयर करेंगे और ये बिलीव करेंगे कि होली स्पिरिट आपके संग है, नथिंग विल हार्म यू, ही दैट इज इन यू इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन दिस वर्ल्ड। वो जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार पर है। तो आज क्यों चीजें, प्रार्थना के बावजूद क्यों चीजें हम पर, विपरीत चीजें हम पर हावी हो पा रहा है? क्योंकि थिंग्स दैट वी आर स्पीकिंग, वही चीज को हम होते हुए देखेंगे। अगर आप अपने बच्चों के विषय में लगातार बोलते रहेंगे कि वो लोग कंट्रोल से बाहर हो जा रहे हैं,
मोबाइल में दिन भर पड़े रहते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, अनाज्ञाकारी नहीं है, अनाज्ञाकारी है मतलब वो आज्ञाकारी नहीं है, डिसोबीडियंस है, डिसिप्लिन में नहीं है, ऑल सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थिंग्स। आप जितना अधिक बोलेंगे उतना ही अधिक वो चीजें उनका जीवन में सक्रिय होता चला जाएगा। उत्पत्ति का सिचुएशंस को देखिए आप, हालात उजाड़ है, सुनसान है, अंधकार है, लेकिन गॉड नेवर स्पोक कि वो अंधकार है, उजाड़ है, सुनसान है, बट इंस्टेड गॉड स्पोक लेट देयर बी लाइट, उजाला हो, प्रकाश हो। सब तरफ अंधेरा छाया हुआ है, बट व्हाट डिड गॉड स्पीक? शैतान आपके जीवन में और मेरे जीवन में हमारे बोलने के जरिए वो हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है। इसलिए जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा लेने के लिए आया तो सबसे पहले उन्होंने एक प्रकार का डाउट उनके मन में क्रिएट किया और उसको बोलने के लिए उकसाया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो ये रोटी बन जाए। अगर आप डाउट में चीजों को बोलेंगे, घबराहट में चीजों को बोलेंगे, गुस्सा में चीजों को बोलेंगे, तो हालात और परिस्थितियों को आप अपने जीवन में, अंधकार की शक्तियों को आपके जीवन में काम करने के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं। आज क्यों लोगों का लाइफ नहीं बदल रहा है, हालात नहीं बदल रहा है, परिस्थिति क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि वे अपने शब्दों को नहीं बदल रहे, अपने सोचने के पैटर्न को नहीं बदल रहे, वे समझ नहीं पा रहे हैं लाइक वचन के हिसाब से हम चीजों को क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज भी कई लोग बोलते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। वचन क्या कहता है? हम ऑलरेडी आशीषित हैं। आप जितना दिन बोलते रहेंगे मुझे आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, वो फ्यूचर होता चला जाएगा, फ्यूचर में वो आशीषें शिफ्ट होता चला जाएगा। मुझे आशीष दीजिए, वो फ्यूचर में चला गया। मुझे आशीष दीजिए, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए, वो फ्यूचर में चला गया, भविष्य में चला गया। वो आशीष आज नहीं आपके जीवन में सक्रिय नहीं होगा क्योंकि वो कल के लिए आपने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि आप बोल रहे हैं मुझे आशीष दीजिए। वचन कहता है कि हम ऑलरेडी आशीषित हैं, हमें आशीषित किया है, हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीष किया है। इट इज ऑलरेडी डन। तो होली स्पिरिट आपके लाइफ में तब काम करेगा जब आप वचन के हिसाब से चीजों को बोलेंगे। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, दया शिफ्ट हो गया फ्यूचर में। ऑलरेडी उसकी दया और उसकी करुणा आपके लिए है, प्रतिभोर नहीं है, हर दिन उसकी दया और करुणा नहीं है। रिसीव इट। आप रिसीव करेंगे, चीजों को देखेंगे। आप बोलेंगे प्रभु मुझे चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, वो पोस्टपोन्ड हो रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, चंगाई सक्रिय नहीं हो रहा है। द मोमेंट आप डिक्लेयर नहीं करेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के घावों से चंगा हूं, चंगाई बहाल आपके जीवन में नहीं होगी। गॉड के पावर से तो नहीं होगी, भले आप मेडिसिन खा खा के कुछ भी करके आप अपनी चंगाई को अपने जीवन में बहाल करें, टेम्पोरली वो आपके लिए प्रभावी दिखाएगा, दूसरे फिर उसके साइड इफेक्ट्स डिफरेंट तरीके से फिर पनपने लगेंगे। कंप्लीट चंगाई आपके जीवन में बहाल नहीं होगी। एक बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवा लेंगे आपके हार्मोनल डिसबैलेंसेस को बढ़ाएगा, थायराइड बढ़ा देगा, कुछ और बढ़ा देगा, यूरिक एसिड बढ़ा देगा, बीपी को कंट्रोल कर रहे हैं, शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ और ले रहे हैं, आपके हार्ट को इफेक्ट करेगा, किडनी को इफेक्ट करेगा। कंप्लीट हीलिंग को आप नहीं देखेंगे, लेकिन द मोमेंट आप प्रभु की ओर ताकेंगे, थिंग्स विल बिगिन टू चेंज। आप जब जब डिक्लेयर करना शुरू करेंगे आप चंगे हैं, चंगाई आपके लाइफ में बहाल होना शुरू होगा। चीजों को देखने के पहले यू नीड टू स्पीक आउट।
आप बोलेंगे तब जाकर चीजें होंगी। परमेश्वर ने बोला और चीजें क्रिएट हुई। यही प्रोटोकॉल है, स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल यही है, यही मोडस ऑपरेंडी है गॉड का। आप बोलेंगे और चीजें होंगी। कहने का मतलब आप जो बोलेंगे वो होगी। आप नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव चीजें होंगी। आप बोलेंगे कि मेरे बच्चे अनाज्ञाकारी हैं, वे अनाज्ञाकारी होंगे। बच्चे बहक गए हैं बोलेंगे, वो बहकेंगे। बच्चे नहीं सुनते हैं बोलेंगे, नहीं सुनेंगे। वो दुनियाई चीजों में उलझे हुए हैं बोलेंगे, वे उलझे रहेंगे। वो इंटरनेट में पड़े रहते हैं दिन भर, वे दिन भर पड़े रहेंगे। क्योंकि आप जो बोल रहे होंगे वही काटेंगे। लेकिन कई बार हम इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। हम डिसेप्शन में हैं, हम धोखे में। और ये सबसे बड़ा साइन आज के समय में है, झूठ। और ट्रूथ है, वचन सत्य है। और वचन को जितना अधिक आप बोलना शुरू करेंगे लाइफ में, मैं आशीषित हूं, मेरे बच्चे आशीषित हैं, वे सदा के लिए आशीषित हैं। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक उनके जीवन में सक्रिय है। वे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जा रहे हैं, नियंत्रित किए जा रहे हैं, निर्देशित किए जा रहे हैं, कंट्रोल किए जा रहे हैं। होली स्पिरिट उनके संग है, पवित्र आत्मा की मौजूदगी उनके संग है, वो सदा उनके संग है। जैसे आप अपने लाइफ में डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, एग्री करना शुरू करेंगे, आप होली स्पिरिट के वर्क को अपने बच्चों के लाइफ में देखेंगे। मैं कुछ सप्ताह की बातें बता रहा हूं, जहां पर आप थोड़ा सा बिजी होंगे, वचन से हटेंगे और प्रार्थना की प्रेरणा को नकारेंगे, धीरे धीरे करके नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपकी लाइफ में हावी होना शुरू हो जाएगा। मुझे कई बार प्रेरणा हो रही थी कि मुझे लंबा प्रेयर में जाना है, और व्यस्तता की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। हालात और सिचुएशन को मैंने देखा कि जब हम बच्चों को देख रहे हैं तो नेगेटिविटी ही मन में आ रहा है। और नेगेटिविटी अगर मन में आ रहा है, डाउट आ रहा है, संदेह आ रहा है, अब समझिए शैतान आपके लाइफ में काम करना चाह रहा है। वो आपके लाइफ में हस्तक्षेप करना चाह रहा है, आपको डाइवर्ट करना चाह रहा है। जहां भी नेगेटिविटी आएगा, नकारात्मकता की चीजें आएगी, उजाड़, सुनसान, अंधकार जैसी चीजें, हालात रहेंगी, और आप उन चीजों को देख के घबराएंगे, डरेंगे और उन चीजों को बोलना शुरू करेंगे। अब समझ जाइए कि स्पिरिट ऑफ द वर्क लॉर्ड इज नॉट वर्किंग, सम अदर स्पिरिट इज वर्किंग। परमेश्वर की आत्मा वहां पर काम नहीं कर रहा है। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, डाउट है। क्या सचमुच ईश्वर ने कहा कि तुम्हें इस फल को नहीं खाना है? एक क्वेश्चन मार्क, सवाल, आपको भरमाने के लिए, गुमराह करने के लिए, जो हेवा के जीवन में शैतान ने किया, जीसस की लाइफ में जब वो फेस किया, उसमें डाउट क्रिएट करने की कोशिश किया। आज आपके मन में कई प्रकार के डाउट होंगे। क्या सचमुच में आप आशीषित हैं? क्या सचमुच में परमेश्वर की आत्मा आपके संग है? हालात और परिस्थितियों की वजह से आपके माइंड में डिक्लेयर एक करने का कोशिश किया जाएगा। मेरी वाइफ ने एक टेस्टिमनी दिया कुछ दिन पहले कि हम बिमरला में थे, और बिमरला का जो गांव है वो चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, और थोड़ी दूर में ही पहाड़ के जस्ट तराई में नदी भी बहती है 3 दिशा से, और उसका दूरी लगभग 300 मीटर 500 मीटर की दूरी होगी। जहां पर मेरा ससुराल का जो गांव है, जहां घर है, वहां से ऑलमोस्ट में भी ½ किलोमीटर के डिस्टेंस में पहाड़ भी है, नदी भी है। और वहीं पर हमारा जो गार्डन है, आम और लीची का जो बागान है, वही बागान में वहां पर चर्च भी हो रहा था। और पूरा बादल, घनघोर बादल, अब बरसेगा तब बरसे, और बूंद बूंद पानी गिर भी रहा है, और पूरा बादल उसी आम बगीचे और लीची बगीचा जो है उसी के ऊपर में
काला बादल छाया हुआ है। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वेयर स्पीकिंग कि अब बारिश होगा, बारिश होगा। सब इधर उधर ताक रहे हैं। मैंने सिंपली एक चीज प्रभु को बोला कि होली स्पिरिट, आई नो आप मेरे संग हैं और आप परमेश्वर के वचन को आप ही सक्रिय करते हैं। और वहां पर खड़ा होकर मैंने कहा कि लॉर्ड, इफ आई एम योर प्रॉफिट, यदि मैं आपका नबी हूं, तो ये जो बादल है, ये बारिश जब तक मिसा होता है और जब तक यहाँ का कार्यक्रम होता है, तब तक इस जगह पर बारिश रुक जाए। और ये मैं डिक्लेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि होली स्पिरिट, मैं बिलीव करता हूं कि आप मेरे संग मौजूद हैं। और इन्हीं बातों को मैं वहां पर खड़ा होकर बोल रहा था। जो लोग मेरे साथ में अगल बगल खड़े थे वो ये बोल रहे थे, अब बारिश नदी तक पहुंच गई, अब बारिश पहाड़ों में हो रहा है, पहाड़ में बारिश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और नदी तक दिख रहा है और हमारे बगान तक वो टप टुप भी दिख रहा है। और अब ऐसा लग रहा है, लेकिन धीरे से जैसे जैसे मैं डिक्लेयर करने लगा, जैसे जैसे होली स्पिरिट की मौजूदगी में मैं खड़ा रहा और ये बिलीव करता रहा कि होली स्पिरिट वर्क कर रहे हैं और मैं अपने फेथ में कायम रहा, चीजें धीरे धीरे मूव करने लगी। पहाड़ के चारों तरफ बारिश हो रहा है, चारों दिशा में बारिश हो रहा है उस जगह को छोड़कर। और सारा कार्यक्रम हो गया, सारे गेस्ट लोग लौट गए। सिमडेगा से आए थे, रांची से आए थे, कई जगहों से आए थे, विभिन्न जगहों से लोग पूरे वापस होने के बाद रात को मूसलाधार बारिश हुआ। सब चीज को सेटल करने के बाद हमारे सामान वान जितने भी थे हमने शिफ्ट किया, खोला, टेंट हाउस के बहुत सारे सामान थे वो ओपन किए और उनको ठिकाने पर रखने के बाद बारिश होना शुरू हुआ। और मूसलाधार बारिश, भयंकर बारिश रात को। आज जो बातें मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं कि ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रेस हम कैरी करते हैं, प्रभु परमेश्वर की आत्मा हम सबों को दिया गया है। अभी जो लोग इन चीजों को रियलाइज नहीं करेंगे और हमेशा नेगेटिविटी की, यहाँ विरोध हो रहा है, वहां विरोध हो रहा है, ये विरोध कर रहा है, वो विरोध कर रहा है, उनके कामों की चर्चा और उनका अगर फोकस करेंगे, होली स्पिरिट क्या करना चाह रहा है उस चीज को आप कभी नहीं सुन पाएंगे। होली स्पिरिट क्या करना चाह रहा है उसको आप नहीं देख पाएंगे। आप अगर यही बोलते रहेंगे कि हर जगह विरोध है, हर जगह सरकार विरोध में है, ये विरोध में है, पॉलिटिकल पार्टी और एजेंडा के साथ विरोध कर रहे हैं, अगर इन्हीं बातों को न्यूज चैनल्स में, यूट्यूब में सुनते रहेंगे, तो होली स्पिरिट आपके जीवन से क्या कहना चाह रहा है, उठो और डंडा लो और लाल सागर में मारो, ये चीजें आपको नहीं सुनाई देगी। मूसा डंडा लो और पत्थर में प्रहार करो, पानियां निकलेगी, ये नहीं सुनाई देगी। आपको मिस्र के लोग रथों में, मिस्र की सेना आते हुए दिखाई देगी, रथों की आहट सुनाई देगी, घोड़ों की आहट सुनाई देगी। उस कोलाहल में क्या आप होली स्पिरिट को देख पा रहे हैं? क्योंकि स्थिति अब सामान्य नहीं है। हर जगह भ्रम, हर जगह अफवाह, हर जगह दंगे, फसाद, लड़ाई झगड़े, चर्चाएं इनकी होती चली जाएगी। और छुटपुट तरीके से आप देखोगे कि जो लोग प्रभु के साथ खड़े हैं उनका विरोध भी होगा, उन पर झूठे आरोप भी लगेंगे। एवरीथिंग विल हैपन, ये होगा। लेकिन एक वचन प्रभु ने कहा कि इन चीजों से घबराना नहीं, डरना नहीं, भयभीत होना नहीं। बहुत सारे लोग विचलित होंगे, लेकिन आप विचलित मत होना। बहुत से झूठे नबी होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। झूठे नबी बोलने से आजकल जो ट्रू प्रोफेट ऑफ गॉड भी हैं उनको भी लोग झूठे नबी की तरह देखते हैं। झूठा का मतलब है क्या? कैसे आप कैटेगराइज करेंगे कि कौन झूठा है कौन सही है? क्या कोई प्रोफेसी कर रहा है और कोई गलत हो जा रहा है तो क्या वो झूठा हो गया? या आप परमेश्वर के वचन के कुछ स्पिरिचुअल सिद्धांत और मान्यताएं
आपसे भिन्न हो रहा है, आपके कलीसिया से भिन्न हो रहा है, तो क्या वो झूठा हो गया? कई लोग तो अगर कोई प्रोफेट या नबी की बात सुनते साथ ही उसके पीछे में एक टैग लाइन लगाना शुरू करते हैं कि झूठा नबी। क्या आपको मालूम है कि एंड टाइम का मिनिस्ट्री में प्रोफेटिक चीजें बढ़ने जा रही है और परमेश्वर के प्रोफेट लोगों का योगदान क्या होगा? हाउ दे विल फंक्शन एंड व्हाई दे विल फंक्शन, वे परमेश्वर के पर्पस और प्लान को क्यों, कैसे वो करेंगे? क्योंकि प्रोफेटिक का एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि वे आपके आत्मिक उन्नति के लिए काम करेंगे, आपको प्रोत्साहन देंगे, आपको सांत्वना देंगे। दिस इज द वर्क ऑफ प्रोफेटिक। और जो लोग भी आज आपको अगर आत्मिक रूप से शिक्षा दे रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं, आपके फेथ में आपको दृढ़ कर रहे हैं, आप किसी से अगर आप प्रेरित हो रहे हैं, प्रेरणा पा रहे हैं, अपने नेगेटिविटी से ऊपर उठ पा रहे हैं, अपने वरी से, एंजाइटी से, अपने दुख से आप ऊपर उठ पा रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट इज वर्किंग इन योर लाइफ। चाहे कोई ऐसा बंदा जो प्रॉफिट नहीं कहलाता हो, बट उनके जीवन से प्रोफेटिक चीजें आपके लाइफ में काम कर रही है। क्योंकि भविष्यवाणी का वर्क क्या है? किंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना की बातें करता है। जैसे आप अगर आप सुन पा रहे हैं कि इन चीजें हो रही है, ये स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहा है, बट यू नीड नॉट वरी, क्योंकि आपको एक पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, वो सदा आपके संग है। अगर somebody saying like that कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, he that is in you is greater than the one who is in this world। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति की बातें करेगा। कौन सी उन्नति? आत्मिक उन्नति की बातें करेगा। और आत्मिक उन्नति के साथ साथ ही आपके जीवन में हर प्रकार की बातें की भी उन्नति की बातें हैं, आपके हेल्थ की बातें हैं। जैसे जैसे आप आत्मिक उन्नति करेंगे वैसे अन्य बातों में भी आप उन्नति करेंगे और भले चंगे रहेंगे। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो आपकी उन्नति की बातों का शुरुआत आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति से है। आज बहुत सारे लोग हैं फिनेंसेस को लेकर परेशान रहते हैं, बोलेंगे कि नहीं है, कमी है, कमी है, कमी है। अब जब तक कमी कमी को देखते रहेंगे, कमी कमी को बोलते रहेंगे, आप कमी ही देखेंगे, भरपूरी नहीं देख पाएंगे। जब तक आप नहीं बोलेंगे कि आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं, फिनेंशियली आई एम ब्लेस्ड, दिस टॉपिक, ये जो टॉपिक मैं बात कर रहा हूं बहुत गहरा भी है, लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए मैं यहां पर स्टॉप करना चाह रहा हूं और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। डिसेप्शन और झूठ से मैंने शुरू किया। ये डिसेप्शन और झूठ, ये दो साइंस, ये चिन्ह अभी शुरुआती दौर पे हमारे लाइफ में आप देखेंगे सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। झूठ की चीजें बढ़ रहा है। आज लोग इवन गवर्नमेंट को डाउट करने लगते हैं, उसकी कई परियोजनाएं, योजनाओं को डाउट करने लगते हैं कि उसकी मानसा क्या है, इसके जरिए वो करना क्या चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं हर एक चीजों में, अब एजुकेशन सिस्टम में जो चीजें हो रही है, बदल रही है। कई लोगों को ऐसा बोलते हुए सुनेंगे कि ये पॉलिटिकली या फिर बहुत सारी चीजें के द्वारा प्रभावित है। आज आप और हमारा रोल इंपॉर्टेंट है। आपको और हमें सुखी हड्डियों में जीवन की बातें बोलने के लिए परमेश्वर ने आपका और मेरा बुलावा किया है, अभिषेक दिया है। हम भी लोगों की तरह ना बोलें नेगेटिव चीजों को, उन नेगेटिव और नकारात्मक चीजों में हम शामिल ना हो जो हमारे सहकर्मी या हमारे लोग बोल रहे होंगे। पॉलिटिकल बहसों में ना पड़े जहां पर नेगेटिव बातों को आपको बोलना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। ये आपकी बुलाहट नहीं है। आपकी बुलाहट है सुखी हड्डियों में जीवन की बातों को बोलने के लिए।
आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके नाते रिश्तेदारों में। तो कल जब आने वाले सेशंस में अभी कंटिन्यू हम लोग इन चीजों को सुनेंगे, कैसे हम अपने आप को और अधिक प्रोडक्टिव और अधिक होली स्पिरिट के साथ कोऑपरेट करके परमेश्वर के प्लान और पर्पस की बातों को हमारे बोलने और हमारे सोचने के जरिए हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इन चीजों को हम सीखने जा रहे हैं। तो आज मैं यही बातों को एंड करना चाह रहा हूं आज के लिए, और ये बताना चाह रहा हूं कि आपका समय बहुत बदला हुआ है। हम नेगेटिविटी और झूठ की बातों को परखने के लिए प्रार्थना करें कि हम समझ सकें कि कहां से डिसेप्शन आ रहा है, कहां से झूठा चीजें आ रही है, कहां से भ्रम की चीजें, कहां से डाउट की चीजें, कहां से घबराहट की चीजें आ रही है। कई बार आप सोचेंगे और आप सब चीज आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। अंधेरा तब तक दिखाई देगा जब तक आप ज्योति की बातों को नहीं बोलेंगे, प्रकाश की बातों को नहीं बोलेंगे, आशा की बातों को नहीं बोलेंगे, फेथ की बातों को नहीं बोलेंगे। जब तक आप नहीं बोलेंगे कि लॉर्ड आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं, मेरे बच्चे आशीषित हैं, हम आपके चुने हुए लोग हैं, आपकी प्रजा हैं, आपकी संतान हैं, और आपकी संतानें पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। यदि आप यीशु के विश्वास के द्वारा बिलीव करते हैं कि आप ईश्वर के संतान हैं, तो आप ये भी बिलीव करें कि आप और आपके बच्चे पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हैं, और इन चीजों को डिक्लेयर करना शुरू करें। जैसे आप डिक्लेयर करेंगे, जैसे परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, जो आत्मा मंडला रहा था उन्होंने प्रकाश को सक्रिय किया। आपके लाइफ में भी जब ये डिक्लेयर करना शुरू करेंगे वचन के आधार पर कि आप होली स्पिरिट के द्वारा संचालित हैं, आपके बच्चे पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव मिला है, यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, जैसे आप बोलना शुरू करेंगे आपके बच्चों का लाइफ में परिवर्तन को देखेंगे। जब तक आप डाउट, जब तक आप झूठ, जब तक आप धोखे, जब तक आप नकारात्मकता की चीजों को बोलते रहेंगे, हालात और परिस्थिति जस की तस रहेगी। जब तक आप सूखी हड्डियों को देखते रहेंगे और सूखी हड्डियां बोलते रहेंगे, वो सूखी हड्डियां ही रहेंगी, उसमें जीवन की बातें बहाल नहीं होगी। नाउ दिस इज योर टर्न, ये वक्त आपका है कि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में सक्रिय करना शुरू करें। होली स्पिरिट का प्रेजेंस है, उत्पत्ति में भी था, हालात सही नहीं थे, उजाड़ था, सुनसान था गर्त पर अंधकार था, और परमेश्वर की आत्मा वहां पर मंडला रहा था। आपके जीवन में भी कई ऐसे माहौल, हालात, परिस्थिति आज भी नेगेटिव होंगे, कई ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल से बाहर है। परमेश्वर की आत्मा आपके संग है। आप पॉजिटिवली चीजों को डिक्लेयर करना शुरू करें, घोषित करना शुरू करें, और ट्रेमेंडस ब्लेसिंग्स और आशीषों को आप अपने जीवन में बहाल होते हुए आप देखेंगे। तो आइए क्षण हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम आशीष की प्रार्थना, और फादर जी से आग्रह करेंगे कि वे अंतिम आशीष की प्रार्थना में हम सबों को लीड करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ में आइए हम लोग महान और जीवित परमेश्वर को सारा आदर और महिमा देते हुए हम ये घोषणा करें जो प्रभु ने हम सबों से कहा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। इसलिए हम झूठ की बातें, नेगेटिविटी की बातें, डाउट की बातें, धोखे की बातें, इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए हम परख की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में किस तरह से तंत्र मंत्र, जादू टोना और इस तरह की बातें हैं जिस पर हम बहुत बार उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं लोगों को। और इसलिए परमेश्वर ने कहा है तुम्हें इन सभी नीरे बच्चों से नहीं, लेकिन अंधकार की शक्ति से, दुष्ट आत्मा की शक्ति से हमें संघर्ष करना पड़ता है। हम नीरे बच्चों, मनुष्यों के पीछे ना पड़े, लेकिन जो अंधकार की शक्ति है जिससे हमें संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर ने भी अनदेखी बातें बोला, परमेश्वर ने भी अनदेखी बातें कहा और वैसा ही हो गया।
सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 21 में स्वयं वचन हमें बतलाता है, तुम्हारे मुख में जीवन और मृत्यु है। यदि हम जीवन की बातें बोलते हैं तो हमारे साथ जीवन ही होगा। मृत्यु की बातें, नेगेटिविटी बातें, उदासी की बातें, ये सारी चीज़ें हैं, जब हम बोलते रहते हैं तो हमारे जीवन में वैसा ही जीवन चलेगा। अद्भुत बातों को हमने सीखने का प्रयत्न किया है वचनों के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत सेशन के लिए, और इन सप्ताह बहुत सारे बातों को हम सीखेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मीन टाइम मैं बताना चाहूँगा कि पूरे सप्ताह मैं व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना में हूँ, और इस वजह से मैं मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में एक सप्ताह के लिए नहीं आऊँगा। आज मैं यूँ ही जुड़ने का प्रयत्न किया पर ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए मैं जुड़ पाया। समय चल ही रहा था। इस समय हम लोगों का मेडिटेशन का समय था, तो मैं क्षमा चाहूँगा एक सप्ताह के लिए, और धन्यवाद के साथ में मैं याद करूँगा और आग्रह करूँगा आप भी मेरे पुरोहित भाइयों के साथ में ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। हम लोग करीब 30-35 लोग आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ में पूरे प्लेटफॉर्म को समर्पित करें, और हम महान और जीवित परमेश्वर जो हमें आत्मा की बातें और आत्मा दिया है, हम आत्मा में चलें और हम नेगेटिविटी बातों से बाहर निकल करके परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। आइए धन्यवाद के साथ में हम इस समय आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा सर्वशक्तिमान बाबा परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों पर उतरे और सदा सर्वदा रहे। आमीन। जय